Hello everyone and welcome you all once again in my channel. Children, those who did not watch my previous video of HTML should watch it first. This is my fifth video on HTML. Okay, and in my previous video I was discussing with you about a problem and the problem was based on the attribute of the body tag. यहाँ इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या था कि आपको अपने बैकग्राउंड कलर जो था उसको ब्लैक करना था, अपने टेक्स्ट कलर को चेंज करके लाइन कलर करना था, लिंक कलर को चेंज करके येलो करना था और रिसेंटली विजिटेड कलर को चेंज करके आपको रेड करना था. सो ये प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था नोटपैड के हेल्प से. नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट टॉपिक विच इज based on the attribute of the body tag again, but here you will provide the margin. Okay, so मार्जिन का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे आप अपने कॉपी में जब आप लिखते हैं नोटबुक में तो आप बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन प्रोवाइड करके चलते हैं. आपका माइंडसेट होता है कि इनको लेफ्ट से मार्जिन देना है और थोड़ी सी मार्जिन हमको टॉप से देना है. मार्जिन का मतलब होता है वो ब्लैंक एरिया जो अपने कॉपी में लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से प्रोवाइड करते हो. ओके, सो सिमिलरली हाउ यू विल परफॉर्म द मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम द टॉप एज in your computer. Okay, so this is only possible by providing the attribute inside the body tag. Clear? तो यहाँ पे देखना मैंने लिया setting left and top margin. The margin refers to the blank area left from the edge of the page. मतलब margin रिफर करता है कि आपने अपने पेज में जो blank area लेफ्ट साइड या टॉप साइड से कितना प्रोवाइड किया उसको बोलते हैं margin. If you want to leave some blank area in the left side, you can use left margin. अगर आपको लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करना है अपने स्क्रीन पे तो आप यूज करोगे लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट, और अगर आपको टॉप से प्रोवाइड करना है एक ब्लैंक एरिया तो आप यूज करोगे टॉप मार्जिन. ओके, तो लेफ्ट मार्जिन देने के लिए ये एक तरीका है. बॉडी के अंदर आपने बॉडी टैग के अंदर आपने लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट यूज किया और यहाँ पे आपने कोई वैल्यू दे दिया. वैल्यू डिपेंड्स अपॉन यू, आप रैंडमली कोई भी वैल्यू दे सकते हो. वैल्यू कम दोगे तो मार्जिन थोड़ा कम होगा, वैल्यू ज़्यादा दोगे तो मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होगा. ओके, टॉप मार्जिन भी सेम कहानी बता रहा है कि अगर आपको प्रोवाइड करना है टॉप एज से थोड़ा ब्लैंक स्पेस तो आप कोई वैल्यू रैंडमली चूज करके दे दो. यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश की है. जैसे मैंने ये लिया कि यहाँ पे मैं पहले मार्जिन कम दे रहा हूँ, एग्जांपल मान के चलिए 80 दे रहा हूँ, यहाँ पे 60 दे रहा हूँ. ओके, अब मैंने इसको सेव किया. ओके, और मैंने अपने ब्राउजर स्क्रीन को रेफ्रेश किया तो देखना यहाँ से जो इस समय आपको मार्जिन दिख रहा है लेफ्ट साइड से वो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, टॉप में यहाँ से यहाँ तक लेकर दिख रहा है. लेकिन अगर आपको मार्जिन इंक्रीज करना है देन व्हाट यू विल डू, यू विल गिव अ लार्जर वैल्यू इनसाइड द बॉडी एट्रीब्यूट. ओके, सो आई विल गिव 180 एज अ लेफ्ट मार्जिन वैल्यू एंड 160 एज अ टॉप मार्जिन वैल्यू. तो सेव किया अगेन Ctrl+S से एंड आफ्टर सेविंग इट आई विल ओपन द ब्राउजर स्क्रीन एंड आई विल रेफ्रेश इट अगेन. रेफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड से मार्जिन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, राइट और टॉप से भी मार्जिन मेरा इंक्रीज हो जाएगा. ओके, यहाँ पे दिखा आपको. क्लियर? सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है, ये एग्जाम्पल उसी का है. प्रॉब्लम है टू मेक अ बॉडी टेक्स्ट अपीयर 60 पिक्सल्स अवे फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द पेज एंड 75 पिक्सल अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द पेज. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा हेडिंग इन HTML. क्लियर? सो बेसिकली हेडिंग होता क्या है कि जैसे हेडिंग का जो साइज होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज से आपके बड़ा होता है और हम HTML में वेरियस टाइप्स के हेडिंग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, HTML हेडिंग 1 से लेके HTML हेडिंग 6 तक हम वेरियस टाइप के मल्टीपल हेडिंग प्रोवाइड करते हैं. क्लियर? और अब अपने हेडिंग टैग के अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं कि हमको जो हेडिंग लिखना है उसका अलाइनमेंट राइट से हो या लेफ्ट से हो या सेंटर से हो. क्लियर? जैसे अपने कॉपी में हेडिंग प्रोवाइड करते हो वेरियस टाइप्स के, अपने मन के अकॉर्डिंग आप जो भी हेडिंग चूज करना चाहो चूज कर सकते हो, वैसे यहाँ भी आप कुछ कर सकते हो. सो हियर आई विल डिस्कस विथ यू हेडिंग इन HTML H1 to H6. HTML has 6 level of heading, number 1 through 6 with 1 being the largest heading. जो हेडिंग 1 होती है वो लार्जेस्ट होती है, जो हेडिंग 6 होती है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है. ठीक है, हेडिंग आर टिपिकली डिस्प्लेड इन लार्जर और बोल्डर फॉन्ट देन नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको. तो एट्रीब्यूट ऑफ हेडिंग टैग,
एट्रीब्यूट के लिए देखना, यहाँ पे बताया गया है कि एट्रीब्यूट के लिए आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हो। अलाइन मीन्स अलाइनमेंट, हेडिंग का अलाइनमेंट कैसा हो। क्लियर? यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द हेडिंग, इट कैन ईदर लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, आपकी जो हेडिंग हो सकती है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम है टू डिस्प्ले मल्टीपल हेडिंग इन मल्टीपल फॉर्म यूजिंग H1 to H6। ये प्रोग्राम बना हुआ। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको नोटपैड में बना के दिखा रहा हूँ। क्लियर? सो आई विल ओपन द नोटपैड, आई विल टेक अ न्यू फाइल। ओके, सो you know it very well that you have to begin your HTML document from the HTML tag. Okay, so firstly I will write the HTML tag. Wait for a second beta. Okay, so I will begin with HTML tag. After writing the HTML tag, you will write the head tag, and in head tag you will provide the title of the डॉक्यूमेंट। ओके, टाइटल में आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वेरियस हेडिंग इन HTML। ओके, उसके बाद आप अपने टाइटल टैग को क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद आप अपने हेड टैग को क्लोज करोगे। ओके, हेड टैग क्लोज करने के बाद आप बॉडी टैग स्टार्ट करोगे। बॉडी टैग में ध्यान रखना है, आपको करना क्या है कि आपको हेडिंग यूज करना है। क्लियर? तो H1 से लेके H6 तक हम हेडिंग यूज करते हैं, तो पहली हेडिंग मैंने दिया H1। क्लियर? यहाँ पे मैं सिर्फ एक टेक्स्ट लेके दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर। आप कुछ भी ले लो टेक्स्ट, मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ और H1 जो मेरी हेडिंग फर्स्ट, इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज किया, अलाइनमेंट नहीं दिया है, ना लेफ्ट ना राइट ना सेंटर। बाय डिफॉल्ट हेडिंग का जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। यहाँ पे अलाइन अगर मैं चाहूँ तो लेफ्ट लिख दूँ या चाहूँ तो ना लिखूँ। क्लियर? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। कॉपी, ओके, पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग चेंज की, S2 किया और अलाइनमेंट इसका हमने कर दिया राइट। आप देखते जाइए, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैंने हेडिंग 2 अपनी ये क्लोज कर दी। उसके बाद मैंने फिर एंटर मारा, पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग S3 ले ली और यहाँ पे अलाइनमेंट मैंने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया बेटा। उसके बाद कंप्यूटर लिखा, S3 हेडिंग मैंने क्लोज की। क्लियर? उसके बाद फिर मैंने H4 लिया। H4 में मैंने अलाइनमेंट इस बार अगेन, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट अलाइनमेंट दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहे हैं। देखना कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट आपका लेफ्ट ही होगा। ओके, यहाँ पे मैंने H4 क्लोज किया। ओके, उसके बाद फिर मैंने H5 दिया। H5 में अलाइनमेंट मैंने राइट दिया, H5 क्लोज किया। अगेन स्मॉलेस्ट हेडिंग मैंने S6 प्रोवाइड किया यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो मैंने अलाइनमेंट दिया वो सेंटर दे दिया। उसके बाद मैंने क्लोज किया अपना बॉडी टैग। उसके बाद मैंने क्लोज किया अपना HTML टैग। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। I saved it on my desktop with file name heading using file extension .html. Okay, I will save it on my desktop, and after saving it I will go on my desktop and I will find the file heading, and I find over here, and by double click on this browser scheme it will open. So look at the screen. यहाँ पे मैंने जो हेडिंग H1 यूज किया था वो लार्जेस्ट हेडिंग है। बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है हेडिंग का वो लेफ्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट एट्रीब्यूट यूज भी किया था लेफ्ट देके। सेकंड जो मेरी हेडिंग थी S2 वो इन कंपेरिजन टू H1 थोड़ी सी साइज में छोटी है,
और यहाँ पे मैंने राइट यूज़ किया। फिर जो S3 था थर्ड हेडिंग वो सेंट्रल अलाइनमेंट था। फिर H4 में मैंने अलाइनमेंट यूज़ भी नहीं किया था, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ऑटोमेटिक अलाइन हुआ। H5 देखना, यहाँ पे H5 की जगह बेटा H1 ही लिखा रह गया, चेंज मैं नहीं किया हूँ। ये देखना है H5 की जगह H1 लिखा रह गया, इसलिए साइज देख के पता चल गया ना कि कहीं गलती हुई है। अब मैं रेफ्रेश करूंगा तो आपको ये जो यहाँ पे एक H1 टाइप की हेडिंग आ रही है थोड़ी सी कंप्रेस होकर छोटी हो जाएगी। ये देखना हुआ, ये राइट अलाइन था। और फिर मैंने S6 जो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कंप्यूटर लिखा हुआ है। क्लियर? तो H1 क्या है, एक लार्जेस्ट हेडिंग है, और H6 क्या है, स्मॉलेस्ट हेडिंग है। क्लियर? ओके, so I will move to my next topic, and my next topic is P attribute which is used for paragraph. To start a new paragraph, P tag is used. It is a container tag. Container tag means if a tag have opening and closing tag, then it is called a container tag. So P tag is a container tag because it have both opening and closing tag. Attribute of P tag, again it will take attribute as a left, right and center. ओके तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आप खुद से करके देखिएगा, ये इजी प्रोग्राम है। एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग, अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ। इट कैन टैग इधर लेफ्ट, राइट और सेंटर। जैसे मैंने आपको हेडिंग में बना के दिखाया, एट्रीब्यूट आपको यूज करके दिखाया, H1 H2 H3 H4 H5 H6 हेडिंग टैग के अंदर मैंने अलाइन एट्रीब्यूट यूज किया, लेफ्ट, राइट और सेंटर उसकी वैल्यू को देके अलाइन किया, सेट किया। वैसे ही आप अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हो कि आपको पैराग्राफ की स्टार्टिंग लेफ्ट से करनी है। अगर अलाइनमेंट आपने लेफ्ट दिया तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लेफ्ट से स्टार्ट भी होता है। अगर आपको अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट राइट से करना है तो आप अलाइन में वैल्यू दोगे राइट। अगर आपको अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर से करना है तो अलाइन में वैल्यू दोगे सेंटर। ओके, क्लियर? तो अगर मैं चाहूँ तो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ अपने प्रीवियस प्रोग्राम को मॉडिफाई करके। क्लियर? टू डिस्प्ले टेक्स्ट विथ लाइन एंड पैराग्राफ ब्रेक। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, तो प्रीवियस प्रोग्राम था अपना। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ P which is used for passage tag, सॉरी अलाइनमेंट दे देता हूँ। अलाइन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, कंप्यूटर दिया, यहाँ पे P मैंने क्लोज किया। ओके, इसको मैंने सेव किया, सॉरी। तो आप देखोगे ये मैंने ओपन किया, अब मैंने रेफरेंस किया इसको, तो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट इसका अलाइनमेंट कहाँ से है, लेफ्ट से है। ओके बेटा, बट अगर आपको अलाइनमेंट यहाँ पे देना सेंटर से, तो अब देखना, इसको मैंने सेव किया और इसको मैं रेफरेंस किया, तो ये कंप्यूटर जो लिखा हुआ सेंटर में लिख के आएगा, सेंटर लाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको अलाइनमेंट राइट से देना है तो यहाँ पे आप वैल्यू अलाइनमेंट की क्या डाल दोगे, राइट, और इसको सेव करोगे बाय यूजिंग Ctrl+S Ctrl+S, and again I will refresh my browser window, and here you will see clearly that this world computer will be aligned from the right side, means जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग होगी वो राइट साइड से होगी, ये देखना। ओके, जैसे मैंने इसका लिखा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये मैं लिख रहा हूँ राइट साइड से। आपने कॉपी में भी राइट साइड से पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको करना होगा राइट साइड से स्टार्टिंग अपने पैराग्राफ की कंप्यूटर में, तो आप कैसे करोगे, मैंने सेव किया, रेफरेंस किया, तो आप देखोगे कि ये राइट साइड से डेफिनेशन लिखता हुआ आपको दिखेगा, ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट टॉपिक which is BR tag. Basically BR tag is used to break the line. Okay, BR tag हम यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। एक एम्प्टी टैग होता है, एम्प्टी एलिमेंट होता है। क्लियर? इसके पास अपना ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पार्ट नहीं होता है, इसलिए एम्प्टी एलिमेंट है। BR इसके पास अपना ओपनिंग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये लिया,
अब मैं चाह रहा हूं कि ध्यान देना, बी आर टैग में एक्सप्लेन कर दूं पहले, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। बी आर टैग का मतलब है अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो और पैराग्राफ की लेंथ बड़ी हो जा रही है, आपको कहीं से ब्रेक से आपको पैराग्राफ को अपने ब्रेक करना है कहीं से भी, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to perform any logical task. Okay, computer is an electronic device which is used to perform any logical task. क्लियर। अब मैं चाह रहा हूं कि लॉजिकल टास्क से जो लिखा हुआ है ये मेरा नया लाइन से है, तो हमने यहाँ पे सिंपली बी आर टैग यूज कर लिया, बी आर टैग यूज कर लिया। ओके, अब देखना कि ये जो आपका लिखा हुआ है, इसके बाद परफॉर्मिंग एनी के बाद आपका जो लॉजिकल टास्क वाला लाइन है न्यू लाइन से आएगा। मैंने क्लोज किया, अलाइनमेंट अभी बेटा आपका राइट ही है, क्लियर। और ये देखना यहाँ पे आ गया, लाइन ब्रेक हो गया, परफॉर्मिंग एनी लाइन ब्रेक लॉजिकल टास्क, ठीक है। अब इसी को अगर मैं लेफ्ट से लेता हूं तो लेफ्ट में चाहे आप अलाइनमेंट दो या ना दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मैं देखे आपको दिखा रहा हूं अलाइनमेंट। तो यहाँ पे देखना, मैंने फिर से अपने ब्राउज़र स्क्रीन को रेफ्रेश किया और ये देखना कि यहाँ से मेरा जो पैसेज था यहाँ से ब्रेक हो गया और नए लाइन से आना स्टार्ट हो गया है। तो हम यूज़ करते हैं बी आर टैग का अपने पैसेज को ब्रेक करने के लिए। ओके, सो आई विल मूव टुवर्ड्स माय नेक्स्ट टॉपिक, center tag. Similarly, the center tag is a segment of text. Just type the text between the center and center. Center, this is centralized, will make text the centralized appear centralized on the browser window. ये मैं बता भी चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। अब horizontal rule आता है। Horizontal rule I will discuss with you in my next video. Okay, so keep watching my videos, like it, share it and subscribe it with your friends.